Good afternoon, class. Can you all see the presentation? Yes. So last class, I guess we had started with B plus trees, right? B plus trees हमने डिस्कस कर लिया था. आज आपके in your MC we'll just go through the syllabus once. क्या क्या चीजें आपकी हैं अभी? BCA syllabus is almost complete, right? MCA में बस आपका एक BCA में तो आपको sorting and searching बचा है, तो वो इस 2 दिन में complete करा देंगे, ठीक है? और MCA में एक ग्राफ आपका बच रहा है, ठीक है? तो these things are left. Trees में in BCA you have only B tree. I'll just show you the syllabus once. So we had discussed about AVL, we have discussed MV search tree, B plus tree. ठीक है, फिर एक छोटा सा है थ्रेडेड बाइनरी ट्री और हीप को हम हीप सॉर्ट के साथ देखेंगे तो और क्लियर हो जाएगा. Then we will be starting next with the sorting and searching. जिसमें हमने सर्चिंग, बाइनरी सर्च, लीनियर सर्च ऑलरेडी हम कवर कर चुके हैं. ठीक, फिर आपकी सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स हम थोड़े से देखेंगे कौन कौन सी रहता है आपका. मर्जिंग सॉर्ट, बबल सॉर्ट भी देख चुके हैं, सिलेक्शन सॉर्ट भी देख चुके हैं. सिर्फ इंसर्शन सॉर्ट, रेडिक्स, मर्ज, क्विक, ये सॉर्टिंग टेक्निक्स में देखेंगे और हीप सॉर्ट देखेंगे. ठीक, बाकी आपका थोड़ा सा हैशिंग, कोलिजन्स, ये सारी चीजें हैं. एंड रिगार्डिंग बीसीए, बीसीए में आपका यू हैव बाइनरी ट्रीज. ठीक है, ट्रीज हमने देखा, ट्री की टर्मिनोलॉजी देखी, बाइनरी ट्री देखा, बाइनरी ट्री में ट्रैवर्सल देखा, एंड बाइनरी सर्च ट्री हमने काफी डिटेल में देखा था. आफ्टर दैट यू डोंट हैव एवीएल, यू डोंट हैव एमवे, ये सारी ट्रीज आपके नहीं है. ठीक है, आपका बी ट्री है. बी ट्री इज अ टाइप ऑफ एमवे ट्री बट इट इज बैलेंस. बी ट्री थोड़ा आपका डिटेल में है कि बी ट्री होता क्या है. ठीक है, किस पर्पज से यूज होता है, इंडेक्सिंग के लिए यूज होता है. ठीक, और बॉटम अप वे में कैसे इंसर्शन चलता है आपका, कि जब आप इसमें नोट्स क्रिएट कर रहे होते हो, जब आप नोट्स करते हो तो कैसे होता है कि आपको हमेशा मिनिमम और मैक्सिमम साइज ऑफ दैट पर्टिकुलर जो कितनी कीज वो अलाउ करता है उसका ध्यान रखना पड़ता है. अगर मैक्सिमम से एक्सीड करता है तो हमें स्प्लिट करके उसको अपने पेरेंट में मूव करना पड़ता है, लेकिन हमेशा ये देखते हुए कि ओवरफ्लो भी किसी नोट पे ना हो. राइट, तो ये सारी चीजें हमने बी ट्री में डिस्कस कर दी. उसके बाद आपकी बस सॉर्टिंग टेक्निक्स बचती हैं. इंसर्शन सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट वी हैड डिस्कस विद. बबल सॉर्ट जब हम पढ़ लेते एक बार दोबारा भी देख लेंगे. फिर मर्ज सॉर्ट, हीप सॉर्ट, इतने से ये आपके टॉपिक्स बचे हैं. ठीक, फॉर एमसीए sorting and small portion of graphs is there. तो ये आपका सिलेबस इतना बचा है, तो वील प्रोबेबली कंप्लीटेड बाय दिस वीक. थोड़ा बहुत अगर ग्राफ को बचेगा तो वील कंटिन्यू इन नेक्स्ट वीक. ऑलराइट क्लास, keep working on your assignments and your file which has to be submitted by this weekend. तो बी प्लस ट्रीज हम लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहे थे. बी प्लस ट्री में आपको क्या बताया था कि बी ट्री की तरह ही है, बस यहाँ पे क्या रहता है कि आपके जो लीफ नोड्स रहते हैं, ठीक है, उनके पास एक्चुअल डेटा रिकॉर्ड्स के पॉइंटर्स रहते हैं. उनके पास एक्चुअल डेटा रिकॉर्ड्स के पॉइंटर रहते हैं. बाकी जो इंटरनल नोड्स रहते हैं वो सिर्फ पॉइंटर कंटेन करते हैं अपने चाइल्ड के. लेफ्ट राइट जो भी नंबर ऑफ सब ट्रीज हैं उनके पॉइंटर्स कंटेन करता है. ठीक, ऐसा क्यों करते हैं, जिससे कि आपकी जो सर्चिंग, जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो, उन सबको इक्वल अमाउंट ऑफ जो है सेम अमाउंट ऑफ टाइम लगे. नंबर ऑफ डिस्क एक्सेस जो आपके रहे वो इक्वल रहे. ठीक है, जब भी आप कोई रिकॉर्ड फेच होकर आ रहे हो. बी ट्री में क्या हो सकता है कि अगर आपको वो जो पर्टिकुलर इंडेक्स को सर्च कर रहे हो
वो लीफ की जगह कहीं इन हायर अप ट्री में मिल गया, रूट के पास मिल गया, तो वो जल्दी एक्सेस, अब दिस एक्सेस फास्टर हो जाएगा। अगर वो कहीं लीफ नोड पे हुआ तो आपको क्या करना पड़ता है, उस पर्टिकुलर इंडेक्स के नोड को, या उस नोड, एक इंडेक्स में जितने, एक नोड पे जितनी भी कीज होती हैं वो क्या रहती हैं, एक ब्लॉक या एक पेज ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी से मैप रहती हैं, राइट। तो आपको वो पूरा पूरा ब्लॉक, या आप एक कह सकते हो नोट, यू हैव टू गेट इट टू योर मेन मेमोरी फॉर मतलब आप एक्सेस करने के लिए। ठीक, यहाँ पे क्या है कि सिर्फ जो डेटा रिकॉर्ड्स के पॉइंटर्स हैं वो आपके लीफ नोड पे ही हैं। ठीक, बाकी सारे सिर्फ इंडेक्स जो हैं, बाकी जो इंटरनल नोड्स हैं, दे आर जस्ट कंटेनिंग इंडेक्सेस टू द सब ट्रीज। ठीक, तो उसकी वजह से इक्वल इंडेक्स एक्सेस रहता है ऑल्सो। यहाँ पे फास्टर सर्च क्वेरीज आपकी चलती हैं, हाइट आपकी बैलेंस रहती है और लेस कंपेयर टू योर बी ट्री। तो थोड़े से आपको इसके एडवांटेजेस पता होना चाहिए। ठीक, और डिफरेंसेस क्या थे, थोड़े से आपकी कीज रिडंडेंट हो जाती हैं, यहाँ पे बीट प्लस ट्री में सिर्फ लीफ नोड्स में आपके पास डेटा स्टोर रहता है। ठीक है, और एक चीज और हमारे पास इंपॉर्टेंट है कि हमारे सारे के सारे लीफ नोड्स एक दूसरे से लिंक्ड रहते हैं। तो हमने शायद एग्जाम्पल भी डिस्कस करा था कैसे आपके बी प्लस ट्री में इंसर्शन हो रहा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि आई थिंक इट इज एन ऑर्डर 4 ट्री। ठीक है, ऑर्डर 4 का ट्री है, जिससे कि आपके कीज जैसे ही, कीज कितनी हो सकती है, 3 हो सकती हैं। ठीक है, -1 आपका रहता है, सेम रूल फॉलो करता है। ठीक है, अगर के सब ट्रीज है तो k-1 कीज रहेंगी। ठीक, तो ये आपका बी प्लस ट्री का एग्जाम्पल है। तो इसमें हमने देखा था कि आप 5 के बाद 3 कीज तक, ठीक है, जैसे ही 7 इंसर्ट करते हो तो क्या होगा, आपकी नोट स्प्लिट करेगी, और जो मिडिल एलिमेंट है, जब यहाँ पे 7 डालोगे, जो मिडिल एलिमेंट है, चाहे 3 लीजिए चाहे 5 लीजिए, हम बड़ा वाला लेते हैं। ठीक है, तो 5 वाले को हम ऊपर मूव कर देंगे, तो 1 और 3 आपके एक तरफ आ जाएंगे, और 5 और 7 आपके दूसरी साइड आ जाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि आपका लीफ नोड जब भी आप स्प्लिट कर रहे हो, तो जो की पेरेंट में, पेरेंट नोड पे मूव करेगी, उसकी एक कॉपी आपको लीफ में भी रखनी पड़ेगी। ठीक, एक तो ये है ही है, प्लस क्या है, ये सारे के सारे नोड जो लीफ पर है वो एक दूसरे से लिनियरली भी लिंक्ड है, सिक्वेंशियली भी आप इनको एक्सेस कर सकते हो। ठीक, देन वी हैव वी आर इंसर्टिंग 9 टू इट, तो आपका आ गया 579, आपने इस नोड पे इंसर्ट करा। ठीक, नेक्स्ट व्हाट डू वी हैव, वी आर इंसर्टिंग 2। 2 कहाँ से होगा, 5 से कम होगा, तो ये लीफ नोड में ही आ जाएगा। नेक्स्ट वी आर इंसर्टिंग 4, राइट। जब 4 को हम इंसर्ट करेंगे, 4 कहाँ पर आएगा, इट विल बी कमिंग हियर, 3 के बाद 4 आएगा। ठीक, तो यहाँ पे कीज कितनी होनी चाहिए, 3 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, तो आपको स्प्लिट कर जाएगा। एंड व्हाट विल हैपन, मिडिल एलिमेंट, यहाँ पे 3 मिडिल एलिमेंट है, ये अपने पेरेंट नोड पे चला जाएगा। ठीक, पेरेंट नोड पे जाएगा, एंड प्लस स्प्लिट हो जाएगी आपका दो पार्ट्स में, 1 और 2 एक तरफ, 3 एंड 4 एक तरफ। और आपके लीफ में भी रिडंडेंट सर्च की एक रखी जाती है। क्यों रखी जाती है, क्योंकि ये है जो एक्चुअल रिकॉर्ड से आपका मैप्ड रहती है। ठीक है, फिर हमने कहाँ तक ये करा था, 4 इंसर्ट करा, फिर आप 6 इंसर्ट करोगे, वेयर विल 6 गो। ठीक है, 6 आपका 5 से बड़ा है, 6 विल कम हियर। ठीक, यहाँ पे फिर साइज से इंक्रीज कर गया। देन व्हाट विल हैपन, योर 7 विल मूव अप, राइट, एंड इट विल कम इनसाइड योर पेरेंट नोड। 3 कीज है, अलाउड है। उसके बाद आपका क्या रहेगा, आफ्टर इंसर्टिंग 6 वी हैव 8, राइट। 8 कोई प्रॉब्लम नहीं, आप यहाँ पे इंसर्ट कर दोगे, नंबर ऑफ कीज 3 की 3 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट वी हैव टू इंसर्ट 10। ठीक है, जब 10 को इंसर्ट करना होगा तो 10 कहाँ पर आएगा, 10 विल कम ओवर हियर। ठीक, 10 जब आप यहाँ पे इंसर्ट करेंगे तो 3 से एक्सीड कर गई कीज, तो हम क्या करेंगे, मिडिल एलिमेंट वी हैव टू मूव अप, राइट। मिडिल एलिमेंट हमारा क्या है, 9 है, जब हम 9 को यहाँ पे डालेंगे, ठीक, तो ये जो पेरेंट है इस पे ओवरफ्लो हो रहा है, तो अगेन दिस विल मूव अप, राइट। जब भी हम लीफ नोड से कोई नोड को पेरेंट नोड पे डालते हैं, तो आप इसको जरूर ध्यान रखिएगा, बी को बी प्लस ट्री में इतना ही फर्क है कि वो की आपके लीव्स में भी एडेड रहती है, आपको दोनों जगह पे कॉपी रखनी पड़ती है। ठीक, तो यहाँ पे आपका 9 ऊपर मूव कर गया, हम यहाँ पे एक्सीड करा तो हम
यहाँ के मिडिल नोड यानी 7 इसको ऊपर मूव करेंगे। तो दिस इज द वे हाउ योर बी प्लस ट्री इज इंसर्टेड। तो हमारा ट्री, और फाइनली देखिए लीफ नोड पे सारी कीज अवेलेबल है। बी ट्री में ऐसा नहीं होता था, इंटरनल वाले इंटरनल में रहते थे और लीफ में उनके सब ट्रीज आते थे। ठीक, यहाँ पे यू आर कीपिंग अ कॉपी इन योर लीफ नोड्स आल्सो दीज आर लिनियरली लिंक्ड। ठीक, तो आप ट्रैवर्सल अगर सॉर्टेड ऑर्डर में करना है तो आप सिंपली यू कैन जस्ट एक्सेस द लीफ नोड्स इन अ सीक्वेंशियल मैनर, क्योंकि ये भी आपस में लिंक्ड है। ठीक, और दूसरा बेनिफिट क्या है कि आप जैसे हायरार्किकल सर्च करते हैं बी ट्री में वो भी आप कर सकते हो, और सारे जो पॉइंटर्स हैं, ठीक, जो लीफ नोड्स है वही कंटेन करते हैं आपके एक्चुअल डेटा पॉइंटर्स। तो ये दीज आर, आप मोर नंबर ऑफ कीज को एक नोड पे फिट कर सकते हो। क्यों मोर नंबर ऑफ कीज को फिट कर सकते हो? क्योंकि दे आर ओनली कंटेनिंग द पॉइंटर्स टू द चाइल्ड नोड्स, दे आर नॉट कंटेनिंग द पॉइंटर्स टू द एक्चुअल रिकॉर्ड्स। ठीक है, हम क्या करते हैं, जो नंबर हमारे पास जो नोड्स रहती हैं उसे नंबर ऑफ कीज हम कैसे डिफाइन करते हैं, कितने आप कीज एक साथ ला सकते हो, वो डिफाइन रहते हैं आपके जो पेज या ब्लॉक का साइज है आपके सेकेंडरी मेमोरी से उससे मैप्ड रहते हैं। ठीक, तो हम इसमें मोर नंबर ऑफ कीज फिट्स कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे कम इसको मेमोरी रिक्वायर्ड रहेगी। क्यों? क्योंकि सिर्फ हम यहाँ पॉइंटर टू द सब ट्रीज रख रहे हैं, जो उसके सब ट्री उनके पॉइंटर, एक्चुअल डेटा रिकॉर्ड्स के पॉइंटर हमें स्टोर करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये थोड़ा सा हाइट हमारी और फर्दर रिड्यूस कर सकती है क्योंकि हम यहाँ पे ऑर्डर ज्यादा बढ़ा सकते हैं। और सीक्वेंशियल सर्च के लिए ऐसा अच्छा रहता है क्योंकि आपके लीफ नोड्स डायरेक्टली एक दूसरे से लिंक्ड है, तो इस तरह से आपका बी प्लस ट्री रहता है। तो दिस इज ओनली रिक्वायर्ड। ठीक, उसके बाद बीसीए में आपका हीप और थ्रेडेड बाइनरी ट्री नहीं है, उसको हम थोड़ा शॉर्ट में ही देखेंगे, हीप और थ्रेडेड बाइनरी ट्री को। ठीक है, तो हीप कैसा रहता है, हीप डेटा स्ट्रक्चर अब हम देखते हैं। हीप डेटा स्ट्रक्चर भी क्या रहता है आपका, बाइनरी ट्री ही होता है। ठीक है, इट इज ऑल्सो बाइनरी ट्री जिसमें आपके कितने, यू कैन हैव अप टू 2 चाइल्ड नोड्स। ठीक, बट इसकी एक प्रॉपर्टी क्या होती है, जैसे आपके बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी क्या थी, बाइनरी सर्च ट्री की प्रॉपर्टी थी कि लेफ्ट चाइल्ड विल बी लेस देन एंड राइट चाइल्ड विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, हीप की प्रॉपर्टी क्या रहती है कि जो पेरेंट नोड है, ठीक, जो पेरेंट है सब ट्रीज का, उसकी वैल्यू सारी लेफ्ट और राइट सब जो सब ट्री है उनकी कीज से बड़ी है। ठीक, ये आपका हीप डेटा स्ट्रक्चर रहता है। यहाँ तक समझ में आया हीप डेटा स्ट्रक्चर? सिंपल है, बाइनरी ट्री है, लेकिन लेफ्ट एंड राइट सब ट्रीज हैव वैल्यूज लेस देन द पेरेंट्स। ठीक, और रूट ऑफ द हीप पे क्या रहता है, क्योंकि देखिए आपका ट्री सब रिकर्सिव प्रॉपर्टीज होती हैं, जो रूट पे प्रॉपर्टी लगेगी वही उसके राइट सब ट्री, लेफ्ट सब ट्री, उनके सब ट्री सब में एक ही प्रॉपर्टी लगेगी। ठीक, तो ये हीप डेटा स्ट्रक्चर क्या हमें गारंटी देता है कि जो इस जो भी एरे है जो भी एलिमेंट्स हैं आपके पास, उसमें जो सबसे लार्जेस्ट एलिमेंट होगा वो आपका क्या रहेगा, दैट विल बी रूट ऑफ द ट्री। ठीक है, बाकी जितने एलिमेंट्स होंगे, क्योंकि पेरेंट नोड है सारे सब ट्रीज का, तो वो ऑलवेज कंटेन्स द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द ट्री। ठीक है, हीप डेटा स्ट्रक्चर को ही हम यूज करते हैं व्हेन वी आर ट्राइंग टू इम्प्लीमेंट प्रायोरिटी क्यूज। ठीक है, जो आप प्रायोरिटी लिस्ट व्हेन यू आर डिस्कसिंग। ठीक है, कि जिन लिस्ट में जिनकी हायर प्रायोरिटी रहती है वो आगे रहते हैं, जिनकी कम प्रायोरिटी रहती है उनको हम बाद में हम पुश वी रिमूव इट फ्रॉम द क्यू, राइट। तो उनके लिए हम क्या करते हैं कि डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं। तो बस एक इसकी यही प्रॉपर्टी का आपको ध्यान रखना है कि जो है जो पेरेंट नोड है उसकी वैल्यू वरना बाइनरी ट्री की तरह है, इट शुड बी लार्जेस्ट इन द, मतलब वो अपने लेफ्ट और राइट चाइल्ड से लार्जेस्ट होनी चाहिए, लार्जर होनी चाहिए। ठीक है, और रूट नोड हमेशा क्या करता है आपका जो लार्जेस्ट एलिमेंट है उसको कंटेन करना है। तो जब भी आप रूट से कोई भी एलिमेंट को डिलीट करते हो, रूट से एलिमेंट को हटाते हो, राइट, तो आप सबसे एक तरह से कह सकते हैं हाईएस्ट प्रायोरिटी, जिसकी सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी की सबसे ज्यादा वैल्यू होगी, ठीक है, उस ऑर्डर में आप एलिमेंट्स को इसको यूज कर सकते हो फॉर इम्प्लीमेंटिंग ऑफ योर प्रायोरिटी क्यू। ठीक है, तो ये इसकी हीप की इसका कंस्ट्रक्शन ही देखेंगे कि कैसे अगर हमें कोई सेट ऑफ एलिमेंट्स दिए हैं तो उससे हम हीप डेटा स्ट्रक्चर कैसे बना सकते हैं। ठीक है, तो हाँ एक चीज और है कि दिस इज अ कंप्लीट और नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्री। ठीक है, कंप्लीट मतलब क्या हो गया, सारे के सारे या तो आप लेफ्ट टू राइट एलिमेंट्स को इंसर्ट करते जाइए, एक लेवल पे होंगे सारे लीफ नोड्स। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो कम से कम क्या हो कि नियरली कंप्लीट का मतलब क्या हो गया कि
लेफ्ट टू राइट आप फिल करते हुए जाओ। ठीक, लेफ्ट टू राइट नियरली कंप्लीट हमने देखा था कि अगर कोई ऐसा नोड है जिसका ये जैसे ये क्या है, ये कंप्लीट तो है नहीं, कंप्लीट का मतलब क्या है कि सारे लेवल्स पे मतलब आपका जो लीफ लेवल पे सबसे लोएस्ट लेवल पे उसमें सब पूरा फुल होना चाहिए, हर लेवल पे आपका बाइनरी ट्री कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट बाइनरी ट्री रहता है। सो दिस इज हाउ इट इज वर्किंग। और नियरली कंप्लीट का मतलब क्या हो गया कि अगर आपका कोई भी लेवल अनफिल्ड है, ठीक है, तो क्या होना चाहिए, अगले लेवल पे जाने से पहले उसे अबव लेवल को कंप्लीट होना चाहिए और लेफ्ट टू राइट आप फिल करोगे। ठीक, अगर यहाँ पे एम्प्टी तो दिस इज नियरली कंप्लीट। ऐसा नहीं हो कि जो है यहाँ पे आपके नोड नहीं है एंड यू ऐड योर नोड हियर, राइट। तो ये नियरली कंप्लीट आपका कंप्लीट या नियरली कंप्लीट होना चाहिए। और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, जो की वैल्यू है शेड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ईच ऑफ दिट्स डिसेंडेंट्स, लेफ्ट और राइट बोथ। ठीक, फिर हमारे पास हीप्स कैसे रहते हैं, अच्छा ये एक चीज और है। ठीक है, यहाँ पे दो तरह के आपके हीप कंस्ट्रक्ट होते हैं। ठीक, कौन से रहते हैं, एक आपको मैक्स हीप रहता है और एक आपका मिन हीप रहता है। ठीक है, मैक्स हीप क्या रहता है, मैक्स हीप में क्या होता है कि जो रूट नोड होता है वो हमेशा अपने जो चाइल्ड हैं, उनके जो चाइल्ड सब ट्रीज हैं उनसे हमेशा ग्रेटर होता है। और मिन हीप में क्या रहता है, इसका उल्टा, इसमें जो की है दैट विल बी मिनिमम अमंग ऑल द कीज। जो आपका पेरेंट है, ठीक, ये अपने सब ट्री, चाहे लेफ्ट सब ट्री हो चाहे राइट सब ट्री हो, सबसे वैल्यू इसकी लेस होती है। ठीक, तो ये आपका मिन, ये टाइप्स रहते हैं दो तरह के, एक आपका मिन हीप रहता है, एक आपका मैक्स हीप रहता है। ऑल राइट क्लास, यहाँ तक ये फॉलो कर रहे हैं, ये एमसीए का पार्ट है। ठीक, ओके। फिर हीप डेटा स्ट्रक्चर को हम लिंक ले, जैसा भी तक हम जितने भी ट्रीज ये भी सब इम्प्लीमेंट कर रहे थे, वी वर इम्प्लीमेंटिंग इट विद द हेल्प ऑफ योर हम उस पर स्ट्रक्चर यूज कर रहे थे, राइट, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के थ्रू यूज कर रहे थे। इस स्ट्रक्चर में हम क्या करते थे, एक डेटा एलिमेंट डालते थे, ठीक है, एक उसका लेफ्ट चाइल्ड एक उसका राइट चाइल्ड पॉइंटर्स रखते थे। ठीक, लेकिन और इसको हम मैलॉक फंक्शन के थ्रू स्ट्रक्चर को कॉल करते थे फॉर एलोकेटिंग मेमोरी एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ योर ट्री। ठीक, हीप डेटा स्ट्रक्चर के लिए हम क्या करते हैं, वी प्रेफर एरे। ठीक, हीप को इम्प्लीमेंट करने के लिए हम एरे को प्रेफर करते हैं। क्यों रहता है, क्योंकि आप एरे के जो जिस इंडेक्सेस हैं, ठीक है, उनसे आप यू कैन फाइंड कौन सा उसका लेफ्ट चाइल्ड है कौन उसका राइट चाइल्ड है, क्योंकि कंप्लीट या नियरली कंप्लीट ट्री आपका ये रहता है। ठीक है, तो अगर आपको कोई भी एक नोड है, ठीक है, उसके उसके राइट चाइल्ड या लेफ्ट चाइल्ड या कोई मिडिल बीच के नोड है, जैसे यहाँ पे ये नोड है, इसका आपको पेरेंट निकालना है, इसका लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड निकालना है, तो सिंपल इस इंडेक्स के फॉर्मूले से आप निकाल सकते हो। तो ये हीप को, हीप डेटा स्ट्रक्चर को एरे से इंप्लीमेंट करना हमारे पास ज्यादा आसान रहता है। जैसे मान लिए हमारे पास वी हैव दिस नोड, ठीक है, 14 है। ठीक, 14 का हमें लेफ्ट चाइल्ड निकालना है, राइट चाइल्ड निकालना है, उसका पेरेंट निकालना है। ठीक है, 14 या थोड़ा और डीपर जाते हैं, मान लीजिए 8 ये है। ठीक, तो 8 है, तो 8 आपका एरे में कौन से इंडेक्स में स्टोर है, इट इज स्टोर्ड एट इंडेक्स 4। ठीक, अगर हमें पता करना है कि इसका पेरेंट कौन है, इसका लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड कौन सा, तो हमारे पास बहुत सिंपल फॉर्मूला है। पेरेंट अगर आपको निकालना है तो सिंपली जो इंडेक्स है 4 है जैसे, उसको डिवाइडेड बाय 2 करिए, तो क्या आया, इसमें कितनी बार जाएगा, 2 टाइम्स जाएगा। ठीक है, और इसका फ्लोर फंक्शन, यहाँ पे तो रिमाइंडर 0 तो फ्लोर का कोई मतलब ही नहीं बनता है। ठीक, तो दिस इज द इंडेक्स ऑफ इट्स रूट, तो यहाँ पे क्या है इसका, आप इंडेक्स 2 पे जाओगे। ठीक, तो ये क्या होगा, 8 का पेरेंट रहेगा। ठीक, और लेफ्ट चाइल्ड निकालना है तो उसका क्या रहता है, 2y, यानी 2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 8। ठीक, तो इसका लेफ्ट चाइल्ड 8 हो गया, और इसका राइट चाइल्ड क्या होता है, 8 प्लस 1, ठीक, 2y प्लस 1 विच इज इक्वल टू 9। तो डायरेक्टली आप इंडेक्स के थ्रू उसके लेफ्ट राइट चाइल्ड पेरेंट को एक्सेस कर सकते हो। तो ये कि ये एक ठीक है, हम इस तरह से ही आपका कंस्ट्रक्ट करते हैं कि
द पेरेंट इज ऑलवेज ग्रेटर देन इट्स चाइल्ड नोड्स। अगर मैक्स हीप है, मेन हीप होगा तो आपका पेरेंट हमेशा लेस देन रहेगा, ठीक। और इफ यू नो द एंड इट इज अ कंप्लीट और नियरली कंप्लीट बाइनरी ट्री, ठीक है, नियरली कंप्लीट, जैसे यहाँ पे सारे लीफ नोड्स एक ही लेवल पे नहीं है, लेकिन लेफ्ट टू राइट आप फिल कर रहे हो, ठीक। और दूसरा प्रॉपर्टी हमारे पास हीप की क्या रहती है कि अगर हमें कोई भी, इसको हम एरे के थ्रू ज्यादा आसानी से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। क्यों, हमें कोई भी एलिमेंट, मान लिए इंडेक्स 5 है, ठीक है, इंडेक्स 5 पे क्या है हमारा 7 है, ठीक। इसका हमें पेरेंट निकालना है तो हम क्या करेंगे, सिंपली 5/2 का फ्लोर फंक्शन। तो 5/2 कितना हो गया, इट विल गो समवेयर अराउंड 2.5। इसका फ्लोर करेंगे तो 2, इंडेक्स 2 विल बी इट्स पेरेंट, आप इसका पेरेंट निकाल सकते हो। एंड लेफ्ट चाइल्ड विल बी 2i, यानी 1, ठीक है। राइट चाइल्ड यहाँ पे है ही नहीं, तो यहाँ पे एरे भी आपका सही से नहीं करके जा रहा है, इट शुड बी लेस देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो इस तरह से आप हीप को कोई भी इंडेक्स दिया उसका चाइल्ड पेरेंट ये सब निकाल सकते हो, ठीक है क्लास। देन वी विल ट्राई टू क्रिएट अ मैक्स हीप विद अ सेट ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है। हमारे पास एलिमेंट्स कौन से, 44, 33, 77, 11, 55, इससे हम मैक्स हीप क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, ठीक। तो हमें प्रॉपर्टी क्या ध्यान रखना है कि योर पेरेंट मैक्स हीप है तो शुड बी मैक्सिमम ऑफ इट्स सब चाइल्ड्स, ठीक। तो 44 करा, ठीक। उसके बाद क्या, लेफ्ट टू राइट आप फिल करते चले जाइए। 33 है, यहाँ पे कोई ऐसा तो है नहीं कि राइट चाइल्ड ग्रेटर होना चाहिए, लेफ्ट चाइल्ड लेस होना चाहिए, तो हमने 33 को लेफ्ट में डाला। उसके बाद नेक्स्ट क्या आता है, 77 आता है। 77 को हमने नेक्स्ट नोड जो एम्प्टी थी उस पे डाला, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जैसे हम 77 को 44 का राइट चाइल्ड बनाते तो यहाँ पे आपकी मैक्स हीप की प्रॉपर्टी क्या हो रही है, आपकी इनवैलिडेट हो रही है, गलत हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को एक्सचेंज कर देंगे। तो क्या होगा, 77 ऊपर चला जाएगा, 44 नीचे आ जाएगा, ठीक। 77 हमने कहाँ पे करा था, तो नेक्स्ट एम्प्टी स्पेस था वहां पे इंसर्ट करा था, ठीक है। और उसके बाद सिंस इट वाज डिफाइंग योर मैक्स हीप प्रॉपर्टी जिसमें पेरेंट को हमेशा चाइल्ड से बड़ा होना चाहिए, तो व्हाट डू, वी मूव 77 above and 44 below. Is it all right class? After 77 we have 11.